पाखंड का भ्रमजाल फैलाकर सूरजपाल फरार है। उसे मालूम है कि अगर वो इस वक्त लोगों के सामने आया तो उसकी सच्चाई जान चुके लोग उससे सवाल पूछेंगे, उसका बुरा हाल कर देंगे। इसलिए सूरजपाल ने हाथरस में मचे भगदड़ के बाद पहली बार एक चिट्ठी के जरिए अपनी सफाई पेश की है। उसने कहा कि मैं मृतकों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की ईश्वर से फरियाद करता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह को समागम में उपद्रवी तत्वों द्वारा फैलाए गए भगदड़ के विषय में कानूनी कार्रवाई को लेकर अधिकृत करता हूँ। मैं पहले ही सत्संग स्थल से चला गया था। सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि कहाँ है, इसकी दूर दूर तक किसी को भनक नहीं है। वो अंडरग्राउंड हो चुका है। वो चिट्ठी के जरिए अपनी सफाई पेश कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि हाथरस में जो हादसा हुआ वो उसके फैलाए भ्रमजाल के चलते हुआ। जो कहानी उसके चेलों ने उसके पैरों के धूल को लेकर फैलाई थी। तस्वीरें घटना स्थल से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ही सत्संग का आयोजन होता है। अगर कैपेसिटी की बात करें तो 80,000 लोगों की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लाखों की तादाद में भक्त उमड़ते हैं। और उसके बाद एंट्री गेट की तस्वीरें सीधे आपको दिखाएं तो एक ही एंट्री गेट है और यही एग्जिट गेट है। ऐसे में बाबा जैसे ही बाहर निकलते हैं, बाबा के चरण धूल के लिए भक्त उनका पीछा करते हैं, और पीछा जब करते हैं तो धक्का मुक्की हो जाती है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि बाबा के सेवादार जो है भीड़ को हटाने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धक्का मुक्की करते हैं, जिसके बाद एक के ऊपर एक लोग बिछ जाते हैं और इस तरह से अफरा तफरी का माहौल बच जाता है। सूरजपाल भले ही कितनी भी सफाई पेश करे, लेकिन उसका चोरों की तरह छिपना और छिपकर बयान जारी करना ये साफ जाहिर कर रहा है कि उसे अब अपने फैलाए भ्रमजाल के टूटने का अंदेशा हो गया है। उसे पता चल गया है कि उसकी सच्चाई अब सामने आ चुकी है। इसी कड़ी में रिपब्लिक भारत की टीम सूरजपाल के उस आश्रम में भी पहुंची जहां सूरजपाल लोगों को मायावी जल पिलाता था और दावा करता था कि इसे पीने से सारी बीमारी ठीक हो जाती है। जी हां, ये तस्वीरें सूरजपाल के कासगंज आश्रम की हैं, जहां सूरजपाल अपने दरबार में भक्तों को पानी बांटता था। बाबा के चेले ये दावा करते थे कि आश्रम में लगे हैंडपंप का पानी पीने से सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। बताया जाता है कि बाबा ये भ्रमजाल फैलाने के लिए अपने चेलों को बाकायदा नौकरी पर रखता था, जो लोगों के बीच जाकर सूरजपाल के चमत्कारों की कहानियां गढ़ते थे। जानकारी के मुताबिक गरीबी से मजबूर लोग इस चमत्कारी पानी पीने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाते थे और सूरजपाल पाखंड फैलाने के लिए तमाम ड्रामे के बाद उन्हें हैंडपंप का पानी पिलाता था। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि हैंडपंप के पानी से जिनके रोग ठीक हो जाते हैं वो आश्रम में नया हैंडपंप लगवाते हैं, जिनकी वजह से आज यहाँ आश्रम में दर्जनों की संख्या में हैंडपंप लग गए हैं। लेकिन ये हैंडपंप बाबा ने अपने भ्रमजाल को फैलाने के लिए खुद लगवाए या किसी और ने, इसकी सच्चाई सामने आना भी बाकी है। यहाँ के आश्रम में जाएंगे तो आपको हर जगह पे ये हैंडपंप देखने को मिलेगा। भक्तों का कहना है कि बाबा उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें ऐसा तिलस्म पानी देते हैं जिससे उनकी जो बीमारियां हैं, जिससे उनकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। सूरजपाल के फैलाए मायाजाल की सच्चाई परत दर परत खुलती जा रही है, लेकिन अब भी सूरजपाल की आलीशान जिंदगी के पीछे छिपे कई राज बाहर आने बाकी हैं। मसलन कभी खुद यूपी पुलिस का मुलाजिम रहा सूरजपाल पुलिस पर भरोसा नहीं करता था। उसने अपनी सुरक्षा के लिए खुद की एक आर्मी बना रखी है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसमें कुल 10,000 से ज्यादा जवान हैं, जिन्हें सूरजपाल सेवादार कहता है। सबूत साक्ष्य कदम दर कदम मिल रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर बाबा कहां छिपा है। सूरजपाल जाटव को आखिर पनाह किसने दी हुई है? सूरजपाल आखिर है कहां? बहरहाल हाथरस में सूरजपाल के फैलाए भ्रमजाल की चपेट में आकर 121 जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं।
लोगों में गुस्सा है और वो इस कदर है कि इस वक्त अगर वो सामने आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। हाथरस में उसकी फोटो पर बरसाए जा रहे इन पत्थरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और अब हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजय दुबे जुड़ चुके हैं जो कि मैनपुरी में मौजूद हैं, और सृष्टि इस वक्त हमारे साथ सीधे हाथरस से जुड़ रही हैं। सृष्टि, सबसे पहले आप ये बताइए, क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल अब ये पूछा जा रहा है कि बाबा कहां है? बिल्कुल गायत्री, देखिए मौत का आंकड़ा बढ़ता गया और आपने देखा कि 121 जो आधिकारिक आंकड़ा बताया गया है कि 121 लोगों ने इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा दी है। फिलहाल मैं जिला अस्पताल के बाहर मौजूद हूं। हालांकि कल जैसी परिस्थिति यहां पर देखने को मिल रही थी, वैसी तस्वीरें आज नहीं है।